आर्टिकल वगैरह आ रहे हैं जीके में? नहीं नहीं, केवल करंट आया है, करंट आया है। जीके में सिर्फ करंट 20 क्वेश्चन सिर्फ करंट के। हाँ करंट ना जीके जीएस कुछ भी नहीं, सिर्फ करंट। सिर्फ 25 का 20 क्वेश्चन करंट के, 20 करंट के। करंट अफेयर्स पूरा भर दिया है, पूरा करंट अफेयर्स? पूरा करंट अफेयर्स है। कितने क्वेश्चन करंट के मतलब सारे क्वेश्चन लगभग करंट के नहीं। जीके में, हाँ जीके में कुछ है नहीं, हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं। अच्छा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूरा करंट? पूरा करंट है। उसमें नहीं तुम्हारी हिस्ट्री में से एक भी क्वेश्चन नहीं पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन थे, वो भी करंट से। करंट टोटल जीएस में करंट ही करंट है, बाकी कुछ नहीं पूछा गया। सारा करंट है? हाँ 20 क्वेश्चनों में करंट के करंट ही हैं। कब का है? 24 से 25 जून का, मई जून के ज़्यादा पूछे। हाँ तो आपने रिव्यू देख लिया होगा कि करंट अफेयर्स का वेटेज कैसे कितना ज़्यादा बढ़ गया है। जीएस में आपके 20 क्वेश्चन देता था पहले, जीएस में आपके 20 क्वेश्चन देता था, ठीक है? लेकिन अब लेकिन वो जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी सब बना के देता था। लेकिन अभी क्या हो गया एग्जाम में, जीएस में जो है अकॉर्डिंग टू बच्चे जो रिव्यू दे रहे हैं, उसमें जीएस में 20 से 20 क्वेश्चन करंट के ही आ रहे हैं। प्लस जो साइंस का क्वेश्चन है, जो साइंस का क्वेश्चन है उसमें भी करंट को मिक्स करके दे रहा है, और जो रिसेंट करंट चर्चा में है उसको ये यहाँ पे पूछ रहा है, जो कि एग्जाम में है, जैसा कि बच्चों ने बताया है, जो जिन जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं करंट अफेयर्स के पिछले 11 महीने का यहाँ पे मैराथन लेकर आई हूँ, जो रहेगा आपका जनवरी से नवंबर 2025 तक, ठीक है? बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद, बहुत सारे बच्चों का रिव्यू देखने के बाद ये पता चला है कि जो 2025 का करंट अफेयर्स है, वो ज़्यादा पूछ रहा है। जो 2025 का करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टॉप 1000 प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। वन लाइनर फॉर्मेट होगा और फटाफट हम कवर कर लेंगे यहाँ पे। वीडियो चाहेंगे कि कम से कम लंबी हो, ताकि आप बार-बार इसको रिवीजन कर सको। पिछले शिफ्टों के विश्लेषण के बाद ये तैयार किया गया है, ठीक है? और ये मैराथन फॉर्मेट में होगा और आप इसे जल्दी-जल्दी कवर कर लीजिएगा। उससे पहले एक ये 16 महीने की करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास है, प्लेलिस्ट एक बनी है रेलवे करंट अफेयर्स के नाम से। अगर उसमें आप जाओगे तो वहाँ पे 16 महीने की करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास है, ठीक है? जो कवर किया गया है जुलाई 2024 से नवंबर 2025 तक। इसमें क्या है कि जो 2024 के भी जो 2-4 करंट 8-10 करंट पूछ रहा है, वो 2024 वाला भी इसमें कवर किया गया है, प्लस जनवरी का जो कवर किया गया है। और दूसरी क्लास है, ये तो पहली क्लास है जो कि पहले ही आई थी। ये दूसरी क्लास है। इसमें क्या है, इसमें पिछली शिफ्टों के विश्लेषण के बाद ये पाया गया कि जो जनवरी है, जनवरी जनवरी से लेकर जो मई, जून, जुलाई का करंट अफेयर्स है, वो बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो इस वजह से इसमें 8 महीने का करंट अफेयर्स तैयार किया गया है, जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक, ठीक है? इसको तो आप कई बार रिवीजन करना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? बाकी 24 का देखना होगा तो ये वाली देखना, और वो 8 महीने का देखना होगा जो बीच का है, वो ये वाली देखना। बाकी जो एक और क्लास है 2-3, जिसमें क्या है कि रेलवे ग्रुप डी में महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो हैं, वो कराया गया और महत्वपूर्ण पुरस्कार व सम्मान कराए हैं मैंने। छोटी-छोटी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और इसमें रेलवे से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स चर्चा में रहते हैं, उसको मैंने कवर कराया है। तो इसको आप जाके देख लेंगे, आपका काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी रिपीटेड रिवीजन हो जाएगा कई बार इन क्लासों को देखने के बाद। तो आज हम जो शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे करंट अफेयर्स पूरे इस साल का, नवंबर तक टोटल 11 महीने का होगा। इसको भी आप रिपीटेड रिवीजन कर लेना, आपको आने वाली जो जिन जिन शिफ्टों का एग्जाम है, जिन बच्चों का एग्जाम है आने वाली शिफ्टों में, उनको ये काफ़ी मददगार होगा। तो इसे हम शुरू करते हैं, फटाफट हम इसे कवर करते हैं। फटाफट कवर करेंगे, हम वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो पहला देखते हैं कि बॉलीवुड के दिग्गज वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र देओल का निधन कब हुआ है? तो 24 नवंबर 2025 को, भी हाल ही में निधन हुआ है इनका। आगे, धर्मेंद्र का लोकप्रिय नाम क्या था? तो हिटमैन ऑफ बॉलीवुड नाम था इनका। तो धर्मेंद्र को भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? तो 2012 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। आगे है, मिशेल बैचलेट किस देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो चिली की ये राष्ट्रपति रह चुकी हैं। मिशेल बैचलेट जो है वो चिली की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी एक मिनट, इंदिरा गांधी शांत इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1986 में की गई थी। आगे है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किस प्रसिद्ध गायक को प्रदान किया गया है?
तो ये प्रदान किया गया है सोनू निगम को। सोनू निगम को मिला है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। आगे है, लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1984 में की गई थी। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीत लिया है फातिमा बॉस फर्नांडिस, जो कि कहाँ की हैं? तो मैक्सिको की हैं, ठीक है, मैक्सिको की हैं, ठीक है। प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में, ठीक है, 1994 में बनी थी सुष्मिता सेन। आगे है, आगे है, नवंबर 2025 में बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो डेविड स्लेजे को। डेविड स्लेजे को बुकर पुरस्कार मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इसे याद रखना। डेविड स्लेजे ने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? तो 2025 में किस उपन्यास के लिए जीता है? तो फ्लैश के लिए। डेविड स्लेज ने फ्लैश के लिए यह पुरस्कार जीता है। आगे, बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी बुकर पुरस्कार की स्थापना। आगे है, किसे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अजीम प्रेमजी को सम्मानित किया गया है। जनवरी 2025 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखना, ये तो किसी न किसी एग्जाम, किसी न किसी शिफ्ट में रखा हुआ मिलेगा। तो मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। कुमारी नहीं है, प्रवीण कुमार है ये, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे? यम से लिखना, यम माने यम मतलब मनु भाकर, यम डी एच पी, डी से डी गुकेश और यस से हरमनप्रीत सिंह और पी से जो है वो प्रवीण कुमार, ठीक है, एम डी एच पी। आगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी नगद राशि दी जाती है? तो 25 लाख की नगद राशि दी जाती है, 25 लाख। आगे है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1991-92 में की गई थी। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे, विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस खेलते हैं। आगे, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? तो लियोनल मेसी, लियोनल मेसी को सम्मानित किया गया है, जो कि फुटबॉल खेलते हैं। किसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया? तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट, जॉन ए मार्टिनिस को। मजिया अमा क्लोवेली और अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंद्रेज पोप बुटको, आंद्रेज पोप बुटको को सम्मानित किया गया है। आगे है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मोहनलाल को मिला है। ये सितंबर 2025 में मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023, और ये मिला है मोहनलाल को। आगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन थी? तो देविका रानी, देविका रानी जो थी दादा साहब फाल्के प्राप्त करने वाली पहले थी। आगे है, किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश का पर्यटन विभाग है। आगे, किसे इजराइल द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान है, उसे सम्मानित किया जाएगा। आगे है, आगे है, हाल ही में किसे एबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो मसाकी काशीवाड़ा, मसाकी काशीवाड़ा को सब प्रदान किया गया है, और ये जापान के रहने वाले हैं। आगे है, संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित कैंटन आर्मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सोनाली घोष बन गई हैं। आगे है, किसे एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल, शरद कमल को नियुक्त किया गया है। आगे है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम शामिल है। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया? तो ये हार्ट लैम्प को दिया गया, हार्ट लैम्प। आगे है, हार्ट लैम्प पुस्तक की मुख्य लेखिका कौन है? तो बानू मुश्ताक है। किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया? तो मारिया कोरोना मचाडो को, मारिया कोरोना मचाडो को, ठीक है। ये वेनेजुएला की है, याद कैसे रखोगे? मारिया मचाडो भी नाम है, मारिया कोरोना मचाडो भी नाम है, याद कैसे रखोगे? देखो ट्रिक है इसकी, हल्ला मत मचाओ, हल्ला मत मचाओ, हल्ला मत मचाओ,
शांति रखो, हल्ला मत मचाओ, शांति रखो, ठीक है। तो हल्ला शांति से हल्ला अपोजिट है, शांति है हल्ला, समझ जाओगे। मत मचाओ, मचाओ से याद रखना मचाडो, ठीक है, ये है मचाडो। हल्ला मत मचाडो, सॉरी, हल्ला मत मचाओ से याद रखना मचाडो, और शांति रखो यानी शांति का नोबेल पुरस्कार है। हल्ला मत मचाओ, शांति रखो, मारिया कोरोना मचाडो। आगे, इसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो लास्लो क्रासना जाना हर कोई, लास्लो क्रास जाना हर कोई, ठीक है। याद कैसे रखोगे? हर कोई से, होर काय से याद रखना, हर कोई, हर कोई, हर कोई को क्या करना चाहिए? तो साहित्य पढ़ना चाहिए, हर कोई को साहित्य पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो हर कोई, लास्ला क्रासजोना हर कोई, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। आगे है, साहित्य में पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? वो आपको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को दिया गया है। किसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो सुसुमु कितोगावा, रिचर्ड रब्सन और उमर उमर यागी, ठीक है। सुसुमु कितोगावा, रिचर्ड रब्सन और उमर यागी। याद कैसे रखोगे? इसकी ट्रिक है, एक ऊसर, ऊसर जो बंजर भूमि नहीं हो जाती उसको ऊसर भी कहते हैं, ठीक है। तो यू से याद रखना उमर यागी, यस से याद रखना सुसुमु कितोगावा, और आर से याद रखना रिचर्ड रब्सन, ठीक है। ऊसर ऐसे याद रखना, सुसुमु कितोगावा, रिचर्ड रब्सन और उमर यागी। आगे, पीएम मोदी को किस देश ने की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो अर्जेंटीना। की टू द सिटी, की से याद रखना, याद कैसे रखने की ट्रिक है, की मतलब चाबी होता है, अर्जेंटीना से याद रखना अर्जेंट में, अर्जेंट में किसी को कहीं जाना था तो चाबी मोदी जी को देके चला गया, बोला कि भाई ये हमारी की आप रखिए, मेरी चाबी, मेरी की आप रखिए, और मेरा थोड़ा देखिएगा, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट में जाना है, किसी को अर्जेंट में जाना था, तो की टू द सिटी का अपनी चाबी दे के चला गया मोदी जी को, ऐसे याद रखना, ठीक है। आगे, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रभु सिबुंत किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये इंडोनेशिया के हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो मैरी इब्रांका, फ्रेड रमस्टेल और सिमोना साकागुची, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे? ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, इसको, इसकी एक ट्रिक है, मेरी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड सिमोना, मेरी फ्रेंड सिमोना बीमार है, मेरी फ्रेंड सिमोना बीमार है, ठीक है। अब मेरी से याद रखना मेरी इब्रांका, फ्रेंड से याद रखना फ्रेंड रेमस्टल, और सिमोना से याद रखना सिमोना साकागुची, ठीक है। और बीमार से याद रखना चिकित्सा, चिकित्सा का मिला है ना, चिकित्सा, ठीक है। मेरी फ्रेंड सिमोना बीमार है, ऐसे करके आप याद रखना, ठीक है। आगे है, कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र के मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो ब्रेड रेनॉल्ड्स को, ठीक है। देखो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जाता है, और ये दो लोगों को मिला है, एक है कैनेडी ओडेडे और एक है ब्रेंड रेनॉल्ड, ठीक है। याद कैसे रखोगे? देखो, मंडेला से डा है इसमें, मंडेला, नेशनल मंडेला, और इन सब में बहुत सारे डा हैं, देखो ब्रेड है, रेनॉल्ड है, और इसमें कैनेडी ओडेडे, ठीक है। ऐसे कर करके याद रख लेना, ठीक है। और मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे जितनी भी ट्रिक्स बताई जाएंगी, ट्रिक्स टिप्स बताई जाएंगी, वो केवल आपके पढ़ने के लिए, केवल आपको याद करने के लिए इतने सारे फैक्ट बताए जाएंगे, अन्यथा किसी को कुछ नहीं लेना है, ठीक है। आगे, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनको मिला है, ठीक है। आगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो वर्षा दिशानायके को प्रदान किया गया है संयुक्त जनसंख्या पुरस्कार, ठीक है। पेन पिंकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो लीला अबुलेला, पेन पिंकर पुरस्कार लीला अबुलेला को। आगे, 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को।
आलिया भट्ट को मिला है। आगे 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो लापता लेडीज को मिला है। आगे है टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल है? पराजक्ता कोहली। पराजक्ता कोहली। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को। याद कैसे रखोगे? देखो चिंता रविंद्रन, कहे चिंता क्यों कर रहे हो भाई, शरण में आ जाओ मेरे, ठीक है, शरण में चले आओ, चिंता मत करो, तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। चिंता रविंद्रन पुरस्कार शरण कुमार लिम्बाले को। आगे किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो एमएस धोनी को। एमएस धोनी को शामिल किया गया है। आगे है 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म डी और का अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनहारी। जफर पनहारी। सॉरी। अगला है मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल किसने जीता है? तो मोनिका कोजिया सिंह। मोनिका कोजिया सिंह ने जीता है। नेक्स्ट है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो कनक बधावन ने जीता है। नियुक्तियां और इस्तीफे अब देखेंगे हम यहाँ से। आगे है नवंबर 2025 में बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार बने हैं। नवंबर 2025 में बिहार के डिप्टी सीएम कौन बने हैं? तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में भारत के नए रक्षा एवं लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो विश्वजीत सहाय बने हैं। नवंबर 2025 में किसे भारत का 53वां नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को बनाया गया है 53वां नया मुख्य न्यायाधीश। आगे है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो सांगा स्वामी को। सांगा स्वामी। आगे अक्टूबर 2025 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। आगे किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो डैन कार्ड को। डैन कार्ड को, ठीक है। आगे है अक्टूबर 2025 में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक चुना गया? तो प्रवीण रंजन को। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो वीरेंद्र वत्स को। वीरेंद्र वत्स को। आगे है अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एड्रियूड पार्सस को। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रिज मोहन अग्रवाल को। सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो मिथुन मनहाज। बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया मिथुन मनहाज को। नागरिक उड्डयन ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने गए हैं? तो राजेश निर्वाण। राजेश निर्वाण बन गए हैं। आगे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अजय कुमार को। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय वात्सायन को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया? तो विक्रम साराभाई केंद्र का। आगे है भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पुष्पेंद्र कुमार को। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय सिंघल बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो खालिद जमील को। अगला है अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? नितिन पटेल। अटल पटेल। अटल पटेल, ठीक है, ऐसे याद रखना, अटल पटेल। आगे है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा। याद कैसे करोगे? बहुत सारी ट्रेनों का नाम है गोदावरी एक्सप्रेस, ठीक है, आम्रपाली एक्सप्रेस, वैसे ही याद रखना कोई सोनाली एक्सप्रेस चल रही है तो आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल की बन जाएंगी सोनाली मिश्रा। याद रखना, पूछ सकता है। आगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो भुवनेश कुमार बने हैं। भुवनेश कुमार। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया? तो शुभमन गिल को।
डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश ने भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को। याद कैसे रखोगे? ठीक है, दीपक मित्तल। देखो, अमीरात से याद रखना रात, ये रात पकड़ना, और दीपक वहीं जलता है जहां रात होती है। ठीक है, जहां रात होती है वहां क्या जलता है? दीपक जलता है। तो डॉक्टर दीपक मित्तल बन जाएंगे संयुक्त अरब अमीरात के नए राजदूत। आगे खेल से रिलेटेड देख लेते हैं। सॉरी, वुमेन्स ब्लाइंड T20, अच्छा वुमेन्स है, वुमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 खिताब किस देश ने जीता है? तो अपने देश भारत ने जीता है। वुमेन ब्लाइंड्स T20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किसे हराया? तो नेपाल को हराकर ये जीता है। ठीक है, आगे है, भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो शेफाली वर्मा को। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आरसीबी ने, आरसीबी, जिसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किसे दिया गया? तो प्रसिद्ध कृष्णा को। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप किसे दिया? तो साई सुदर्शन को। आगे, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने, और हराया किसे? दक्षिण अफ्रीका को। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो श्रीलंका और इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मेडिसन कीज ने, मेडिसन कीज ने। आगे है, मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अपने देश भारत ने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उप विजेता कौन रहा है? तो न्यूजीलैंड रहा है। आगे है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो सचिन रविंद्रन ने, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। कौन भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो सरयू बेलपुला, सरयू बेलपुला। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लॉस ऑफ 2026 से किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को, रोजर फेडर को। आगे है, किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो झारखंड ने। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने आईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल ने। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना। भारत की 86वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो LR श्रीहरि, LR श्रीहरि बन गए हैं। आगे है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने, एन से यंग ने। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? भारत को। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे होगा? ये भी भारत में ही होगा। आगे है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा बनी है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो दीप्ति शर्मा को। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा रहा है। आगे है, कौन सा देश पहली बार बिल जिन किंग कप, बिल जिन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो भारत। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक किस देश में जीता? तो चेकिया में। आगे है, विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने। चेन्नई के AR हरिकृष्णन भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 87वें। आगे है, फीफा रैंकिंग 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला? तो 133वां। एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने, पाकिस्तान को हराकर। एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? तो अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? जियो रूट। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने।
यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो आरेना सवालिंका ने जीता है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विश्वनाथ आनंद कप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राज्य और योजनाएं देखते हैं हम। आगे है, भारत में पहली बार वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। कौन सा देश 2026 में कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तुर्की है। भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया है? तो HALLNT द्वारा। HALLNT द्वारा। आगे है, किस राज्य के दाव ब्लेड को हाल ही में ज्योग्राफी इंडिकेटर यानी जीआई टैग दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा? CMS-3 नाम है। भारत द्वारा आर्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है मैत्री 2। आगे है, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया? तो दिल्ली में। मई 2025 में भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन बना है? तो दापोल। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आगे, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो बेंगलुरु, याद रखना ये भारत की पहली तेंदुआ राजधानी बना। आगे, अक्टूबर 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 93। अब ये बढ़कर हो गई है 94 नवंबर में। नवंबर अपडेटेड है ये, 94 लगाना। ठीक है, अगर नवंबर तक पूछेगा तो 94। आगे है, किस निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास स्पेशन ब्रिज बनाया गया? तो ऋषिकेश में। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन ने महाराष्ट्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन। आगे है, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? तो लेह में। भारत का लेह लद्दाख भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया गया है? तो कर्नाटक में। और ये बनेरघट्टा चिड़ियाघर नाम है, कर्नाटक में है। आगे है, किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग दिया गया है? तो महाराष्ट्र का है। बालोद जो भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है वो किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में कौन सा भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है? तो चंडीगढ़। आगे है, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वह कौन थे? तो शास्त्रीय गायक थे। ओल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हुआ है। यह किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में अब भारत के कुल कितने बायोस्फीयर शामिल है? तो 13। ठीक है। आगे, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है? तो मिजोरम में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट ने। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो हरियाणा द्वारा। ठीक है, गवाहों का संरक्षण किया जाएगा जो कोर्ट में पेश होने के लिए जाते हैं। आगे, किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाया गया है। गुवाहाटी एक है, एक डिब्रूगढ़। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो तेलंगाना। ठीक है। आगे है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या हो गया? तो गया का नाम हो गया गया जी। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर बनाया है? तो असम ने। आ से अंकिता, आ से असम, ऐसे याद रखना। एआई जो हमें न्यूज बनाती है ना, तो हमें न्यूज जो बताती हैं कि आज आज के समाचार है, आज का मौसम ऐसा होगा, तो एआई बनाएगी, वो कोई मानव या महिला नहीं रहेगी, वो एआई बोलेगा। आगे, और उसका नाम है अंकिता और इसने लॉन्च किया है असम ने। आगे, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ऑपरेशन ना वो कहाँ लॉन्च किया गया है?
काल नेमी तो उत्तराखंड में हुआ था। अच्छा ठीक है, उससे मैं देख के बता दूंगी। ठीक है, इसे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़े, इसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? तो इंदौर। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत हुई है? तो सिक्किम में। सिक्किम में नारी अदालत की शुरुआत हुई है। आगे, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया है? बीओ चिदम्बरम बंदरगाह। बीओ चिदम्बरम बंदरगाह बन गया है हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला बंदरगाह। आगे है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अपना घर। इसमें ये ट्रक चालकों के लिए बनाया जाएगा। छोटे छोटे घर रहेंगे रोड के, हाईवे के किनारे, जहाँ पे ट्रक चालक जो है वो अपना विश्राम वगैरह कर सकते हैं। आगे, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ पे आयोजित की गई? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल। ठीक है, डिजिटल। आगे, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? ठीक है, पटना में। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी क्या नाम रखा है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष नाम है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। आगे, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो तमिलनाडु में। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। आगे, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सिक्किम राज्य बन गया है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। आगे है, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र में था। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड लगातार 8वीं बार किसको मिला है? तो इंदौर को। इंदौर का दौर चल रहा है इस समय। ठीक है, और उसे लगातार 8वीं बार ये खिताब मिला है। किस राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना की गई? तो सिक्किम में। ठीक है, याद कैसे रखोगे? घुमंतू, घूमेगा वही जिसके पास क्या होगा? सिक्का। सिक्किम से याद रखना, सिक्का। और जिसके पास सिक्का होगा, पैसा होगा, वही घुमंतू, यानी घुमंतू बनेगा, वही घूमेगा। आगे है, किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो असम में। किस राज्य में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की गई? गोवा में। रो रो क्या होता है? जैसे तार होता है, उसपे डोलची लगी होती है और उसी में लोग आते जाते हैं, तो वही सेवा शुरू की गई है। आगे है, हाल ही में चर्चा में रही पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से। ठीक है, वाईफाई गांव में विस्तार किया जाएगा पीएम वाणी योजना के तहत। किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया गया? तो अमरावती। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में घोषित किया, शामिल किया गया? तमिलनाडु में स्थित है जिंजी किला। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन का को भारत का पहला आईएफएफ, सॉरी एक मिनट, अगला है, मुंबई स्थित कर्नयक ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सिंदूर ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? तो उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया। भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है? तो आईएएस निस्तार नाम है। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब में शुरू की गई है। आगे है, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो नवादा में।
नेक्स्ट है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो बीएसएनएल के द्वारा। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो गिनी देश को। गिनी देश को लोकोमोटिव का निर्यात पहली बार किया है। आगे है, भारत की 16वीं जनगणना 2027 पहले चरण की शुरुआत कब होगी? तो 1 अप्रैल 2026 को। नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? तो विकसित @भारत 2047। आगे है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल लीफ किस राज्य में शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022-23। किस राज्य के खीचर और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो मातृत्व अवकाश को महिलाओं का मौलिक अधिकार घोषित किया है। आगे है, भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेटिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा चलाया गया है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज्यादा नक्सली रहते हैं। आगे है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया है? 2026 में। किस राज्य में इंदिरा सौरगिरी जिला विकास योजना को लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना में। आगे है, भारत की पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 किस शहर में शुरू की जाएगी? तो कोच्चि में शुरू की जाएगी। आगे है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो एकजुटता, समानता और स्थिरता। G20 की स्थापना कब हुई? तो 1999 में। कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंस आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड बनाएगा? तो चाइना द्वारा बनाया जा रहा है। आगे है, और ये कहा जा रहा है जो चाइना बना रहा है वो भूकंप और परमाणु अटैक जो होता है जिससे की वजह से दुनिया डरी हुई वो उसको भी झेल सकता है, ऐसा आइलैंड चाइना बना रहा है। आगे है, 2026 के गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो उर्सुला वाल्डेन लियोन और एंटोनी कोस्टा को। किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो पलाऊ देश ने। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो चाइना में। अक्टूबर 2025 में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात मोन्था का नाम दिया था? तो थाईलैंड ने। किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की शुरुआत किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। आगे है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? तो अमेरिका में। नेक्स्ट है, अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात शक्ति का नाम किस देश द्वारा दिया गया? श्रीलंका द्वारा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया? तो मालदोवा। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो द हेग में, नीदरलैंड। आगे है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेब का अनावरण किया? तुर्की ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? आतंकवाद की समाप्ति से। आगे है, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को। न्यू कैलेडोनिया को किस देश का राज्य के रूप में घोषित किया गया? तो फ्रांस। टेलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभियान किस देश में शुरू किया जाएगा जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। आगे है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ब्राजील में। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। 91वां G7 सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है कहाँ पे? कान्हा नास्किम, कनाडा में। आगे है, अक्टूबर 2025 में किस शहर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? दुबई में। पीएम मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो साइप्रस ने। आगे है, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? मंगोलिया। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो मलेशिया में।
विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नीदरलैंड में। आगे है, अमेज़न में खोजे गए दुनिया का सबसे बड़ा सांप का नाम क्या है? तो नार्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, नार्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नाम है। भारत की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 128वां। भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस संस्थान ने जारी किया? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 130वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। विश्व बैंक के 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश है? तो चौथा। आगे है, जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर। आगे है, भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया के टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? 8वां स्थान। आगे है, फीफा रैंकिंग 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो 133वां। अगला है, किसी राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025 में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये पंजाब को मिला है। पास से परख याद रखना और पास से पंजाब याद रखना। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को चुना गया है सबसे रहने लायक शहर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेश प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या थी? तो 15वीं रैंक थी। ठीक है, आगे देखते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 71 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 115। धर्मेंद्र का करियर की शुरुआत किस दशक के अंत में हुई थी? तो 1950 के दशक में। इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, इस वजह से ये चर्चा में था। आगे है, सुप्रीम कोर्ट को का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में। फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? तो एट फॉल फॉल्स बक्स आंशिक रूप से पिछले चैट से। अच्छा, ये नहीं है इसमें। एट फॉल्स बक्स उसका मलेरिया के खिलाफ लड़ने वाली पहली स्वदेशी वैक्सीन है, एट फॉल्स बक्स। आगे है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस। नेक्स्ट है, किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? तो 16 जुलाई को। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना या प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें, ऐसा भी आ सकता है, या प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, वो भी है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2025 वाली। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आगे है, मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो 12। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार कराएगा? तो 2026 से सीबीएसई जो है 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार कराएगा। आगे है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये डोगेंटी जानवी बनी है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो चागोस द्वीप लौटाए हैं मॉरिशस को। आगे है, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो 2022-23। 53वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो एन्ना मैक्सवेल मार्टिन को। ठीक है, आगे है, नवंबर 2025 में बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड स्लेजे को। डेविड स्लेजे ने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता? तो फ्लैश के लिए, फ्लैश। आगे, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा वॉस फर्नांडिस ने। फातिमा वॉस फर्नांडिस किस देश की है? तो ये मेक्सिको की है। आगे है, किसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया? तो जॉन क्लार्क और मिशेल एच डेबोरेट को और जॉन ए मार्टिनेज को।
इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटनेशन की खोज के लिए। ठीक है, आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला 2025 वाला? तो मैरी इब्रुन, फ्रेड रैमसन और सिमोना साकागुची को मिला। इसकी ट्रिक मैंने ऊपर बताई है। आगे है इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए। इसे 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रब्सन और उमर यागी। इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? तो धातु कार्बनिक ढांचों के विकास के लिए। ठीक है, आगे है किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया? तो मारिया कोरोना मचाडो की, जो कि वेनेजुएला की हैं। इसे 2025 का साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो लास्लो क्रास जोना हारकोई को दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आगे है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया? तो मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं? तो चिली की। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो सोनू निगम को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो मोहनलाल को। आगे किसे इजरायली द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को। किसे एबल पुरस्कार 2025 प्रदान किया? तो मसाकी कासीवारा को। मसाकी कासीवारा। आगे है किसे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अजीम प्रेमजी को। किसे वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया? तो लर्नल मेसी को। किसे पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो लीला अबुलेला को। आगे है 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो आलिया भट्ट। 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो लापता लेडीज को। नेक्स्ट है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो एमएस धोनी को। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में फाल्मे डिओर अवार्ड किसे जीता है? तो जफर पनाही को मिला है। आगे है रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो श्रीकांत बोला को। आईपीएल 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने। नेक्स्ट है किसे ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ऑस्कर पियास्त्री को। किसे प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया? तो शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को। नेक्स्ट है किसे प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस रिपोर्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो सेरेना विलियम्स को। किसे मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो श्री रविशंकर को। आगे है किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो माजिया आमा क्लोवेली और आद्रे पोप बुटको को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? वर्षा देश पांडे ने। कलिंग रत्न पुरस्कार किसने जीता है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। 2024 वाला है। किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? तो हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को। नेक्स्ट है किसे डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो सलमान रजुदी को। सलमान रसूदी को। संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित कैंटन आर्मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? सोनाली घोष। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो निकारागुआ के अखबार लास्को को। निकारागुआ के अखबार है लास्को, उनको मिला है। ठीक है, किसे कारपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया? तो हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने पूर्वोत्तर के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भूपेन हजारिका पुरस्कार दिया? तो 6 व्यक्तियों को दिया गया है। आगे है किसे यूनेस्को द्वारा ट्राइकोमा मुक्त घोषित किया गया? तो सेनेगल एक देश है, उसे यूनेस्को द्वारा ट्राइकोमा मुक्त घोषित किया गया है।
आगे है, जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है? तो 53वें न्यायाधीश बने हैं। नवंबर 2025 में बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार। नवंबर 2025 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? वीरजीत सहाय। वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो गेनेडी गेलो वकील को। आगे है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जस्टिस विक्रम नाथ को। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित अग्रवाल को। किसे भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी का पूर्वकालिक सदस्य चुना गया? तो संदीप प्रधान। सा से सेबी याद रखना, सा से संदीप प्रधान याद रखना। आगे, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? तो कीर्ति सुरेश को। ठीक है, कीर्ति सुरेश जो अभिनेत्री हैं साउथ की। आगे, भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो पराग जैन को। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? शेफाली वर्मा को। संगठन इंटरनेशनल ड्रेस कंस्ट्रक्ट डी ऑटोमोबाइल का पहला भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शैलेश चंद्र को चुना गया है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो शेख नासिर अल नोवस को। भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो संजय गर्ग को। तंजानिया की राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो सामिया सुलूह हसन। आगे है, किसे इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो शांता रंगास्वामी को। साने तकाइची को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो जापान की प्रधानमंत्री बन गई है साने तकाइची। आगे है, आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो डैन कार्ड्स को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली महिला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो दीपिका पादुकोण को। खालिद अल एनानी किस देश से संबंधित है जो यूनेस्को का नेतृत्व करने वाले पहले अरब महानिदेशक बन गए हैं? मिस्र के। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? तो पुष्पेंद्र सिंह को। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बन गई है? सोनाली मिश्रा। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो अनीश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण रंजन बने हैं। नेक्स्ट है, किसे इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर उमा कलाल को। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का प्रमुख निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो रजित पुनारी को। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अभिजीत सेठ को। किसे रॉ का नाम नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो पराग जैन को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो लेना बेयरबाग। आगे है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बी नारायण को। किसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो अनंत अंबानी को। किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो संजय सिंघल को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को। नागरिक उड्डयन ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश निर्वाण को। आगे है, भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो संजय वात्सायन को। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक कौन बना है? तो संजय सिंघल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो प्रवीण कुमार को। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट है, महिला ब्लाइंड क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। आगे है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 किसे हराकर जीता है? तो साउथ अफ्रीका को। आगे है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किसे मिला? तो प्रसिद्ध कृष्णा को। वहां से पर्पल याद रखना, वहां से
प्रसिद्ध है, याद रखना। आगे है, ऑरेंज कैप किसे मिला? तो साईं सुदर्शन को। देखो जो साईं लोग होते हैं, साईं बाबा, वो ऑरेंज ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनते हैं, नहीं धोती टाइप का। तो ऑरेंज का ऐसे याद रखना, साईं सुदर्शन। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को, जिसका नाम सेना भी है। आगे है, यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? सुल्तान ऑफ जोहर कप ऑस्ट्रेलिया ने। टेस्ट क्रिकेट में 400 रन और 300 प्लस विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा। आगे देखते हैं, विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वीटेक ने। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिन्नर ने। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया है। एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। सैफ अंडर 19 चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। ठीक है, आगे देखते हैं, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्यना सबालिंका ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मेडिसिन कीज ने। मेडिसिन कीज ने। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को चुना गया? तो शेफाली वर्मा को। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो दीप्ति शर्मा ने। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता है? तो दीप्ति शर्मा ने। आगे, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीता है? तो झारखंड ने। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट। ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक किस देश में जीता है? तो चेकिया में। किसे एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो शरद कमल को। किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी को। आगे है, T20 क्रिकेट से संन्यास लेने वाले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो केन विलियमसन बन गए हैं। आगे है, पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच। याद कैसे रखोगे? जब हम नक्शा बनाते हैं तो हम पहाड़ ऐसे बनाते हैं। नेपाल में बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ पे ऐसे बना देते हैं सूर्य। ठीक है, सूर्य बना देते हैं। और भारत के जो ऊपर है, जैसे भारत है, भारत के यहाँ पे भी नेपाल है लगभग, और सूर्य भी यहीं उगता है लगभग। तो ऐसे सूर्य किरण किसमें होता है? भारत और नेपाल के बीच, ऐसे करके याद कर लेना। आगे है, भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट का क्या नाम है? वायुपुत्र। इंटरनेशनल एग्रोनॉमिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत की पहली क्वांटम सिटी ब्लूप्रिंट किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो कर्नाटक के द्वारा। भारत की पहली इंसानों वाली गहरे समुद्र में चलने वाली सबमर्सिबल का नाम क्या है? तो मत्स्य 6000। मत्स्य 6000, इससे क्या होगा? 6000 मीटर तक इंसान अंदर जाएंगे समुद्र के। आगे, भारत और किस देश के बीच अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो ब्रिटेन के। हीरे के लिए किस राज्य ने पन्ना जिले को जीआई टैग मिला? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के हीरे को जीआई टैग मिला है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में। आगे है, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा। अंबाजी संगमरमर किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है? तो गुजरात को। आगे है, भारत का पहला रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुवाहाटी में। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो नागालैंड में। पानी के नीचे दुनिया का सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाने जा रहा है? तो भारत, वही जो 6000 मीटर तक नीचे जाएगा भारत। आगे,
तुंगबुक और पुंबटोंग पुलित नामक पारंपरिक वाद्य यंत्रों को हाल ही में जीआई टैग मिला है, या किस राज्य के हैं? तो ये सिक्किम के हैं, तुंगबुक और पुंबटोंग। आगे है, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो कर्नाटक बन गया है। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, आगे, भारत का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बन डाई सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। आगे है, भारत की पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 कहाँ शुरू हुई है? कोच्चि में। भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो केरल को। 9वें द्वीपोत्सव पर 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अयोध्या में ऐसा किया गया है, 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए थे। भारत और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? चंडीगढ़ में। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? मैत्री सेकंड, मैत्री 2 भी इसे कहते हैं। कटिबहू उत्सव किस राज्य में बनाया गया है? तो असम में। अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई डाटा हब किस शहर में बनाएंगे? तो विशाखापट्टनम में। ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया कोड आधारित कीओड कहाँ लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम में। चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम क्या, जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया? मुंबई वन। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 से आयोजित किया जा रहा है? भारत और रूस के बीच। ठीक है, इंदिरा नहीं होगा, इंद्र है, इंद्र अभ्यास। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो महाराष्ट्र में। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो लोकनेट डीवी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सॉरी, ये नाम कुछ गलत है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं, भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसमें 20 साल बाद विस्फोट हुआ? तो अंडमान निकोबार में। राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? अलवर में किया गया है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पीएम सेतु योजना शुरू की है? तो बिहार में। पीएम सेतु योजना, महाजय घर योजना किस राज्य के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए किया गया है? तो गोवा में। भारत और किस देश के बीच कोंकण 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो भारत और ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट है, हिमतेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। बालोद किस राज्य का जिला है जो भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? जो छत्तीसगढ़ का है। दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव वर्मा को। आगे है, भारत ने किस देश के साथ पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? भूटान के साथ। यानी भूटान जाना होगा तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, ऐसी व्यवस्था कर रहा है भारत। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। आगे, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो दिल्ली में। भारत का पहला एआई संचालित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में। आगे है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का क्या नाम है? तो विक्रम। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? तो इंदौर को। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गुरुग्राम को। नेक्स्ट है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? दिल्ली विधानसभा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो मालदोवा। आगे है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया? बीओ चिदम्बरम बंदरगाह। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो केरल। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है,
भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। आगे है सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सिक्किम। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन का अवार्ड लगातार 8वीं बार किस शहर ने जीता है? इंदौर ने। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? सिक्किम में। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है? तमिलनाडु में। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बनाया गया है? तो केरल राज्य में। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। नेक्स्ट है भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2026 में। ठीक है, आगे देखते हैं 2026 का टी20 वर्ल्ड कप किन देशों की संयुक्त मेजबानी में होने वाला है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ था। आगे G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? एकजुटता, समानता और स्थिरता। आगे है COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 के मेजबान देश किसे घोषित किया गया? तुर्की को। अमेरिका ने किस देश को 21वां प्रमुख गैर नाटो सहयोगी दर्जा दिया है? तो सऊदी अरब को। कौन सा देश 2026 में ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा? भारत। आगे है भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? उर्सुला वाल्डेन लेयन और एंटोनिया कोस्टा को। 2027 में कौन सा देश COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इथियोपिया। किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक पूरा किया है? पलाऊ। मतलब पानी के अंदर इंटरव्यू किया है जाके। आगे 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? द हेग नीदरलैंड में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेब का अनावरण किया है? तुर्की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? आतंकवाद को समाप्त करने से। आगे है पहले सैम सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश ने शुरू किया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ब्राजील में। आगे है संयुक्त राष्ट्र के ने वर्ष 2026 को किस वर्ष में किस रूप में घोषित किया है? 2026 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कान्हा नासिक कनाडा में। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में किस शहर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दुबई में। पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो साइप्रस। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो मंगोलिया देश में। नेक्स्ट है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मलेशिया में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नीदरलैंड में। ठीक है, आगे है अमेजन में खोजे गए दुनिया का सबसे बड़ा सांप का क्या नाम है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। अगला है भारत के आर्थिक और स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 128वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 130वां। आगे है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 36वां। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 15वां। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को पहला स्थान मिला है? तो आईआईटी दिल्ली को। आगे है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 102। ग्लोबल इन्वायरमेंट रैंकिंग के अनुसार भारत को किन फॉरेस्ट एरिया में कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां। हेनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 23वां। आगे है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 85वां। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2025-26 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो 8वां स्थान दिया है। आगे है
2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। पहले पे कौन है? पहले पे है चीन। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 63वां। आगे देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 38वां। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 180 देशों में तो 151वां। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में कौन सा स्थान है? 15वां। आगे देखते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 71। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 115वां। आगे है। बॉलीवुड के दिग्गज वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र देओल का निधन कब हुआ? तो 24 नवंबर 2025 को। धर्मेंद्र का लोकप्रिय नाम क्या है? तो हिटमैन ऑफ बॉलीवुड। धर्मेंद्र को भारत सरकार ने पद्म भूषण से कब सम्मानित किया है? तो 2012 में। संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन किस क्रांति के जनक थे? तो श्वेत क्रांति। वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो गनेडी गोलोवकीन को। आगे है। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय हेम तेंदुआ दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया गया है? तो 23 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 15 नवंबर को। आगे है। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया? तो वाइफ को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। 7 नवंबर 2025 को भारत का प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 137वीं। आगे है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा कौन थे जिन्हें 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? शास्त्रीय गायक थे। विश्व शिक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट है। 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई? 156वीं। विश्व रेबीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को। नेक्स्ट है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 14 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है। आगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस स्थान पर बनाई गई है? लद्दाख के मिग दर्रा में। आगे है। विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। रानी कमला का 91 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? भरतनाट्यम। पंडित छन्नूलाल मिश्रा कौन थे जिनका निधन हो गया? तो शास्त्रीय गायक थे। आगे है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? बेंगलुरु। अक्टूबर 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 93। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट है। सतीश शाह कौन थे जिनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया? तो अभिनेता थे। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? लेह में। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो माइलैंड को। आगे है। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? भोपाल में। केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। नेक्स्ट है। कौन सा शहर 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली है। सॉरी। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? जमशेदपुर में। कौन सा देश पहली बार बिल जिन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? भारत। भारत की पहली स्वदेशी चिप का क्या नाम है? विक्रम। आगे है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? श्रीलंका और इंडिया में। कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तेलंगाना। ऐतिहासिक शहर गया का नाम क्या हो गया है? तो गया जी। आगे है। भारत का पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? इंदौर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई में। कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेजिस्टेंट
टेंट और आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड बनाएगा चाइना। भारत का पहला भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या रखा गया जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा? CMS-3। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया है? तो चाइना ने। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए किस देश ने एक चाइल्ड लेबर बिल को पास किया है? अमेरिका ने। कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? बेंगलुरु। नेक्स्ट है, औरंगाबाद ने रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो डॉगेटी जानवी। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो चागोस द्वीप। आगे देखते हैं, भारत का पहला मानव गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2026 तक। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब हो गई है? तो 1 अप्रैल 2026 से। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है? महाराष्ट्र राज्य में है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसने जीता है? इंदौर ने। किस राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव स्थापित किया है? सिक्किम। आगे है, मुंबई स्थित कार्नायक ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया? सिंदूर ब्रिज। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? उत्तराखंड राज्य द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या रखा गया? तो INS निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? पंजाब में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नवादा में। आगे है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। कौन सा देश पहली बार बिल जिंकिंग कप 2025 प्लेयों की मेजबानी करेगा? भारत। किस शहर को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया है? कोपेनहेगन। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? तो हुन को। भारत की पहली बार लोकोमोटिव निर्यात किस देश को किया? भारत ने पहली बार लोकोमोटिव निर्यात किस देश को किया है? तो वो किया है चिली को।